व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज एक मैं प्रॉपर्टी रिव्यू करने के लिए आया हूँ और ये जो प्रॉपर्टी है ये मुंबई से लगभग लगभग 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और प्रॉपर्टी कैसा है, चॉल रूम है, बिल्डिंग है, टावर है? नहीं। आज जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ वो है बंगलो प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत आबादी है, बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड थी कि मुंबई के नज़दीक में बजट में बंगलो प्रॉपर्टी लेके आओ। क्योंकि होता क्या है कि जनरली जो बंगलोज हम देख रहे हैं वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के दामों में बिक रहे हैं। बंगलो प्रॉपर बंगलो, हाँ, लेकिन हर किसी का उतना बजट ही नहीं है। तो मैंने फाइनली मुंबई के नज़दीक में एक ऐसा लोकेशन और एक ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढा है जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे कि आप देखोगे तो आपको खुद एक मैं ड्रोन शॉट भी लेके दिखाऊंगा, आपको बेटर अंदाज़ा लगेगा। स्टेशन पे मैं उतरता हूँ तो स्टेशन के सामने लाइन से रिक्शा, बस वस सब कुछ लगी हुई है। और आजकल मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं भाई फल फ्रूट खा रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कम हो गई थी, ट्रैवल करके आया मैं। उसके बाद सबसे पहले स्टेशन के आसपास का लोकेशन देखता हूँ तो हाँ, कमर्शियल हब है, बहुत बड़ा स्पेस है, कनेक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, आबादी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि जो भी आदमी ये सोच के घर ले रहा होगा कि मुझे स्टेशन से नज़दीक में लेना है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, रेलवे स्टेशन से लगभग लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सामने जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो लश ग्रीनरी आप देख रहे हैं, यही वो प्रोजेक्ट है। लगभग लगभग 13-14 एकड़ में फैला ये प्रॉपर्टी है और एकदम लेक से सटा हुआ, नदी से सटा हुआ मेन हाईवे है। और इसकी जो प्रॉपर्टी का लुक है और जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने अधिराज करके भी बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब इस लोकेशन पे एनए प्लॉट्स और बंगलो प्रोजेक्ट्स एकदम धूम धड़ाके से चल रहे हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी में सामने आपको दिखाता हूं, वो जो हाईवे आप देख रहे हो, नया हाईवे बन रहा है, दिल्ली से लेके वडोदरा तक ये हाईवे जाता है। मतलब मुंबई में, मुंबई के नज़दीक की कनेक्टिविटी सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट जो मेन प्रोजेक्ट का गेट है वो भी एक मेन हाईवे पे ही कनेक्टेड आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं अंदर पहुंच गया और एक एक चीज़ मैंने रिव्यू करना शुरू की। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी है, तो ये वीडियो भी बड़ी होने वाली है। कम से कम 20-25 मिनट तो कहीं नहीं गए, क्योंकि एक एक चीज़ मैं डिटेल में दिखाता हूं और हर एक चीज़ अच्छे से रिव्यू करने की आदत बन गई है। सामने आप देखोगे अंदर आते ही तो बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। एकदम आपको ऐसा फील होगा कि कहीं आप अपने गांव आ गए हैं, या एक होता है ना कि कहीं जाके एनवायरनमेंट की एक अलग ही वाइब होती है, वो वाइब आपको यहाँ पर 100% महसूस होने वाली है। क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण, साफ हवा, पेड़ पौधे जब आप देखते हो और उसके बीच में शांत बंगले, बड़े बड़े बंगले, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग 100% आती है। इनफैक्ट ये जो सामने आप एक बंगलो देख रहे हो, ये ऑलरेडी बना हुआ बंगलो है। ये मैं आपको एक अंदाजे के लिए भी दिखा देता हूँ कि कैसा स्पेस इन्होंने क्रिएट किया है, क्या क्या चीज़ें बनाई है। ये सामने पेड़ आप देख रहे हो, ये 100 साल पुराना पेड़ है। मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में आगे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंट्स रह रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके का काम किया हुआ है उन्होंने, जिस तरीके की ब्यूटिफिकेशन करी है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें आप लेने के बाद बना सकते हो या जो डेवलपर हैं उनसे बनवा सकते हो। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि मैं बस इस तरीके से कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने चालू किया ड्रोन और आपको ड्रोन फुटेज दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये मैं काफ़ी अंदर से शॉट ले रहा हूँ। आप देखोगे ये पूरी बड़ी प्रॉपर्टी है। लाइन से यहाँ पे आपको रो हाउसेस, विलास दिखेंगे, उसके पीछे बंगलो दिखेगा। ये एक प्रॉपर रिसोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है, उसके सामने हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आपको नदी दिख रहा है, नदी से एकदम कनेक्टेड ये प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। ये लाइन से बंगलोज आप देख सकते हो। तो नदी से कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ की जो सुंदरता है वो एकदम निखर के आती है। तो बगल में नदी है, उसी के बगल में हाईवे है। मुंबई
से सारे आने वाले लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हाईवे से आप उतरे वैसे ही अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बड़ा रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा इसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। रिसॉर्ट भी आप देखोगे जब बन के कंप्लीट होगा तो आपकी सोसाइटी के अंदर ही, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज हैं, प्राइवेट बंगलोज हैं जो बना के डिलीवर किया गया है। मैं उनके भी कुछ फुटेजेस आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। तो फाइनली अभी हम अपना ड्रोन करते हैं बंद, और मैं ये जो विला आपको, बंगलो आपको दिखा रहा था, उसके अंदर भी लेके चलता हूँ कि किस तरीके का साइज हो सकता है, किस तरीके का आप अप्लायंसेस फर्नीचर लगा के इसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। ये बस एक लिविंग एरिया है, ये बैकयार्ड है। बैकयार्ड में आप देख सकते हो पार्किंग वार्किंग किस तरीके से जिन्होंने ये लिया है, बनाया है, वो रख रहे हैं। यहाँ पे आपका लिविंग एरिया का एक्सटेंशन पार्ट है। इनफैक्ट मैं आपको ऊपर भी लेके चलूँगा, आप देखोगे ओपन टेरेस से क्या व्यू आता है। और ये वो 100 साल पुराना पेड़ है जो मैं आपको बता रहा था। बट एनीवेज मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ बेडरूम साइजेस आपको दिखाता हूँ, और अटैच जो वॉशरूम बाथरूम्स हैं उनकी भी क्या साइजिंग है, किस तरीके से बनाया गया है ये, या आप किस तरीके से बना सकते हो, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे ये मुंबई का छोटा छोटा जो घर होता है ना, उसके तरीके से बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। ये प्रॉपर फुल साइज बंगलोज हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हो और अपने टेस्ट के हिसाब से बना या बनवा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे देखने को मिली कि हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा विंटेज है, मतलब एक पुराना टच देने की पूरी कोशिश की गई है। एक और मैं आपको बेडरूम में लेके जाता हूँ, उसी के सामने अटैच्ड लिविंग एरिया है, उसके सामने किचन स्पेस है। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, किसी राजा महाराजा ने ये बनाया है। कुछ उस तरीके का आर्किटेक्चर और इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बस ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा विंटेज है। हर एक चीज़ जो यहाँ पे लगी हुई है, डोर के ऊपर जो लॉक भी लगा हुआ है, मैं फोकस कर रहा हूँ, आप खुद ही देख के एक अंदाज़ा, रफ आइडिया ले सकते हो कि हाँ, इस तरीके से अगर यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कितना शानदार, रॉयल और खूबसूरत होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको पीछे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे और सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ जब मैं वीडियो में दिखाता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा मिलता है, आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरे लायक है कि नहीं है, मैं यहाँ पे विजिट करना चाहूँगा या नहीं चाहूँगा। आपको मैं मेन चीज़ दिखाऊँ उसके पहले ये भी बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको प्रॉपरली क्लैरिफाई करूँगा। तो यहाँ से मैं निकल के बाहर की तरफ चलता हूँ, जो बाहर ओपन टेरेस यहाँ पे बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ पुरानी चीज़ें, हाथ से की हुई पेंटिंग्स, हर एक चीज़ लगी हुई है। ये देख लो, ये पता नहीं किस ज़माने का टाइपराइटर है। सामने भी यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी खासी जगह बनाई गई है। बाहर आप निकलते हो तो ये लगभग मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का तो बड़ा टेरेस बनाया है इन्होंने। और इसके सामने से जब आप ये लश ग्रीनरी और ये व्यू देखते हो तो आपको एक अच्छी सी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि हाँ, मैं यहाँ पे मस्त हॉलीडे बिता सकता हूँ, रह सकता हूँ, रिटायरमेंट भी प्लान कर सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको यहाँ से बाहर लेके चलूँगा तो आप देखोगे आर्टिफैक्ट्स के बहुत सारे आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट करके पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, जो हाईवे से कनेक्टेड। जैसे ही हमने एंटर किया था कार से, उसके बाद जो चीज़ें चालू होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ये जो पूरी प्रॉपर्टी, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ चलते हैं, निकलते हैं। ये बगल में ही हाईवे है, आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब यहाँ से गुजर रही हैं। उसके बाजू में काफ़ी ऊंचा बाउंड्री है और यहीं से हम लोग निकल के राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है जो अवेलेबल फॉर सेल है। यहाँ पे मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इन्होंने एक प्राइवेट लेक भी बनाया है। उसके बीच में वो बड़ा सा घोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा पानी से भर दिया जाता है और उसके बाद बीच में वो स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। ये हाईवे सामने ही आप देख रहे हो, उसी के अपोजिट में ये सिचुएटेड है।
उसके सामने, उसके और आगे जाएंगे तो आपको ये पूरा ओपन एरिया दिखेगा। ये सब कुछ इसमें से हर एक चीज़ अवेलेबल फॉर सेल होने वाली है। तो अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हो यहाँ पे, तो आप प्लॉट भी खरीद सकते हो। यहीं से लगकर जो मेन लेक है, जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है कि आपके प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में इतना सुंदर लेक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बारिश का महीना नहीं है, उसके बावजूद भी पानी काफ़ी भरा हुआ था और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जो रिसॉर्ट बन रहा है उसका क्लब हाउस का कंस्ट्रक्शन का भी काम यहाँ पर चालू है। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे रेसिडेंट्स रहने के लिए आ चुके हैं, जिन्होंने बंगलोज, विलाज, रो हाउसेस खरीदे हैं। यहाँ पर आप देखोगे लाइन से बहुत सारे विलास का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। ये देख लो, ये कलर होने का भी काम चालू हो गया है। काफ़ी राजस्थानी वाइब और उसको जो थीम दिया गया है वो काफ़ी राजस्थान से मिलता जुलता भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे उसके आगे की तरफ जब आप आएंगे तो ये आपको ओपन प्लॉट्स नज़र आएंगे। तो ये जो पूरा प्लॉटिंग किया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर रोड, रास्ता, चेम्बर लाइन, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे नया नया रोड बन रहा था जब मैं गया था। इसके राइट साइड में आप देख रहे हो, ये सामने ये पूरा विलास, बंगलोज ऑलरेडी बने हुए हैं और ये सब लगभग सोल्ड आउट हैं। यहाँ पे कुछ भी सेल के लिए बचा हुआ नहीं है। होगा भी तो इक्का दुक्का मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि जितना मैंने देखा सबके अंदर ऑलरेडी लोग रहने के लिए भी आ चुके हैं सारे। कोई मुंबई में रहता है, कोई नवी मुंबई में रहता है, हर जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं। उसी के सामने जो राइट साइड में आपको प्लॉट्स दिख रहे हैं, ये अवेलेबल फॉर सेल है। ये आप प्लॉट भी खरीद सकते हो, इस पे बंगलो भी खरीद सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, या यहाँ पर जो डेवलपर हैं उनसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बंगलोज बनवा सकते हो। सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बंगलोज ऑलरेडी यहाँ पर हैं वो कैसे दिखते हैं, उनके सामने कितने चौड़े चौड़े डेवलपर ने रोड दिए हुए हैं। हर एक चीज़ आपको देखने को वीडियो के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि मैं ये कोशिश करूँगा कि वीडियो देखकर ही आप अपना फैसला बना लें कि भाई मुझे यहाँ जाना भी है या मुझे नहीं जाना है। क्योंकि हर एक चीज़ जब आप डिटेल में पहले ही देख लोगे तो बस आपको वहाँ पे जाकर सामने से अपनी खुद की आंखों से देखना होगा और कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ओपन टेरेस एरिया पे अपने झूले वूले भी लगाए हुए हैं। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जब मैं आगे की तरफ गया तो वहाँ पे एक और बंगलो नया नया बन रहा था, उसके अंदर का भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया वो तो फुल्ली फर्निश्ड था, उसके अंदर लोग रहते हैं। तो मैं आपको एक खाली बंगलो कैसा दिखता है वो भी दिखा दूंगा, ताकि आपको दोनों का आइडिया अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे तो फिलहाल आपने ये पूरी प्रॉपर्टी देख ली है। इसके आगे के सामने जाओगे तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन रोड है और ये एक नया विला बना हुआ है, बंगलो बना हुआ है जो आप देख सकते हो। और पूरा एरिया पेट फ्रेंडली है, तो उसकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आओगे तो इस लाइन में नया बंगलो बनना चालू हुआ है और ये जो राइट साइड में खाली जगह देख रहे हो वहाँ पे भी बंगलोज बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जगह की कमी नहीं होने वाली है। आप जितना चाहे उतना प्लॉट भी खरीद सकते हो, या डायरेक्ट बंगलो खरीदना चाहते हो तो आप बंगलो भी खरीद सकते हो। इनफैक्ट आपको खुद से बनाने की लिबर्टी होगी। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो खुद से भी बना सकते हो, या तो डेवलपर से, जैसा मैंने आपको बताया, आप डेवलपर से भी बनवा सकते हो। ये जो एक बंगलो बना हुआ है लगभग 5-8 गुंठे के प्लॉट में ये बना हुआ था। इसके अंदर स्पेस कितना है, चारों तरफ जगह कितनी है, बंगलो के पीछे कितना ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका भी एक रफ आइडिया आराम से लग जाए। सामने आप देखोगे तो ये बैकयार्ड का एरिया है। यहाँ पे प्रॉपर ग्रिल, सेफ्टी ग्रिल सब कुछ लगाया है और उसके बाद भी अच्छी खासी जगह पीछे ओपन बची हुई थी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइवेट टेरेस भी विद बिग बैल्कनी बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये भी चीज़ साबित करना चाहता हूँ कि सच में यहाँ पे रूम्स बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे आपने हॉल देखा ही कितना बड़ा है। किचन स्पेस आप देखोगे, अनबिलीवेबल किचन स्पेस है। इतने स्पेस में तो मुंबई में डेवलपर्स 1 BHK बना देंगे। बट एनीवेज, यहाँ पे आप ऊपर आओगे तो बेडरूम एरियाज देखोगे, 20-20 फीट के, 14-14 फीट के बेडरूम स्पेसेस बने हुए हैं। जितने बड़े बड़े हॉल भी मुंबई में आपको देखने को बहुत मुश्किल से ही मिलने वाला है। यहाँ पे सामने आप देख लो, अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। और ये जो स्पेस है ये प्राइवेट बैल्कनी है, जिसको आप ओपन टेरेस भी बोल सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ा है। एक बेडरूम के साइज़ का तो ओपन टेरेस ही वहाँ पे दिया हुआ था। और फाइनली हम लोग छत पे चले गए। इसका जो
प्रॉपर टेरेस है वो आप देख सकते हो। ये जो बंगलो बनाया है ये 2 बंगलोज में डिवाइड किया हुआ है, बीच में बाउंड्री है, तो राइट साइड में शायद किसी और ने लिया होगा या भाइयों ने लिया होगा, उन्होंने एक अपना बनाया होगा, एक अपना बनाया होगा। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई इस बंगलो में रहता था, बट मैंने थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश की कि कितना अच्छा प्लांटेशन इन्होंने किया है। देख सकते हो आप कि ग्रीनरी और पेड़ पौधे लगाने से आपकी प्रॉपर्टी का जो व्यू है वो और शानदार हो जाता है। इनफैक्ट ये देख लो, मधुमक्खी का तो पूरा छत्ता ही यहाँ पे बन गया है। बट एनीवेज, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कुछ और चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी। इसके लाइन में बहुत सारे बंगलोज हैं, तो मैं एक और बंगला दिखाता हूँ जिसके बंगलो के राइट साइड में भी ये जो कॉर्नर बंगलोज हैं इसमें अच्छा खासा आपको गार्डन स्पेस भी मिलता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ओपन स्पेस भी आपको बंगलो के अगल बगल में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे कि मुझे किस तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पर लेनी है, अगर आपको पसंद आए तो। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे भी ये जो खाली प्लॉट देख रहे हो लाइन से, यहाँ पर भी बंगलोज बनने वाले हैं। तो हर एक चीज़ है यहाँ पे, हर बजट के लिए यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, आपके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो ही आप यहाँ पर ले सकते हो, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप भी देखकर एक अंदाज़ा लगा रहे होगे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे आप बढ़ेंगे तो शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये जो बना है ये 3 BHK विला है, प्रॉपर 3 BHK बन रहा है, और इसकी भी प्राइसिंग क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा है, हो चुका है, और अब कलर का काम चालू हो गया है। ये पहले विले का काम कलर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और लाइन से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कलर का काम चालू होने वाला है। यहाँ पे जो पेड़ के पत्ते सूख गिरते हैं वो आप देखोगे, आपको एक अलग ही फील आता है जब आप उस पर चलते हो। तो वो जो क्रन क्रन करने की, मतलब क्रंची आवाज़ जो आती है, वो एक अलग ही आपको सुकून देने वाली है। प्रॉपर्टी के अंदर ही इन्होंने, जो रेसिडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पूल भी बनाया हुआ है। तो हर चीज़ आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो अपने पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बजट के हिसाब से। बाकी की डिटेल्स भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे एक एक करके देता जाऊंगा, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले पाओ। बहुत लोग बोलेंगे यार तू बक बक बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, जब प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो तो चीज़ें डिटेल में बतानी ही पड़ती हैं। जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है, तो एक शॉट मैंने उसका भी डाला हुआ है, आप एक रेफरेंस के लिए वो भी देख सकते हैं, ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाए। तो अभी आप देखो, मैंने फाइनली जो है ये पूरा प्रोजेक्ट A to Z रिव्यू कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो की तरह, क्या यहाँ पे प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, हर एक चीज़ मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लोकेशन है वो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट जगह है। सबसे पहले आपको मुंबई के नज़दीक में एक बहुत बड़ा ज़िला है जिसका नाम है पालघर। पालघर ज़िले के अंदर ये पूरा लैंड पार्सल आता है, लगभग 10-12 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, मतलब काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। यहाँ पे रिसॉर्ट्स बनने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बंगलो प्लॉट्स डेवलपर ने मतलब पूरा बना के रेडी किया हुआ है, और यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, तो वो उसकी भी क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ, और कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर आप रेडी टू मूव बंगलो चाहते हो कि मतलब मेरा खुद का विला हो या रो हाउस जैसी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएंगी। लगभग 1.5 गुंठे का प्लॉट होगा, उसके अंदर आपको ग्राउंड +1 का 3 BHK, प्रॉपर 3 BHK विला मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ ज़मीन खरीदनी है, मुझे सिर्फ प्लॉट चाहिए, तो आप यहाँ पर सिर्फ प्लॉट भी खरीद सकते हो, जैसे कि 2 गुंठा 2.5 गुंठा जिस हिसाब से आपको चाहिए। उसके बाद में एक और चीज़, जैसे आपने प्लॉट खरीद लिया और आप चाहते हो कि बंगलो आपके हिसाब से आपको बनवाना है, लेकिन आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हैं, आपके पास आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, तो आप प्लॉट खरीद के यहाँ पे डेवलप करने के लिए भी दे सकते हो, तो यही डेवलपर आपको बना कर भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली, जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं वो मैंने आपको सबसे पहले बता दी। तो फाइनल चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वो है दाम, और प्लस और माइनस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले आप देख लो, ये प्रॉपर्टी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रेलवे स्टेशन से नज़दीक में घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लगभग 7-8 किलोमीटर ये बोईसर रेलवे स्टेशन से दूर है प्रॉपर्टी। तो जो रेगुलरली जॉब पे जाने वाले या जिसको ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी प्राइवेट व्हीकल है, अपनी खुद की गाड़ी है और उनका खुद का बिजनेस हो या कोई जॉब भी करता हो पर वीकेंड होम देख रहा हो। मतलब आप यहाँ पर आए, रिलैक्स करें, एंजॉय करें और वापस अपने काम को निकल जाए। अगर वैसा प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी अच्छी है। रेगुलरली ट्रेन अगर आपको पकड़ना है तो आपको रेलवे स्टेशन से नज़दीक वाली प्रॉपर्टी में घर देखना पड़ेगा और ये रेलवे स्टेशन से नज़दीक नहीं है। प्राइसिंग के बारे में अब आपको बता देता हूँ, उसके पहले कुछ प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो लोकेशन है, अगर कोई भी मुंबई में रह रहा है, उसका बिजनेस है और कारोबार अच्छा खासा है, तो आपको मुंबई से ट्रैवल करने के लिए एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसका स्टेशन भी बनेगा। तो अगर आप बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी पड़ेगी। प्लस रोड के जस्ट सामने, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है उसके जस्ट अपोजिट में आपके पास प्रॉपर फुल साइज आपको मेन हाईवे दिखेगा। मतलब रोड टच प्रोजेक्ट है और यही रोड अगर आप सीधा पकड़ के जाएंगे तो सामने आपको हाईवे दिखता है, जो मैंने आपको बाहर दिखाया, वो सीधा दिल्ली तक जाता है। मतलब मुंबई, वडोदरा, पूरा जो है ये लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है। वो अभी कुछ टाइम में वो भी चालू हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा है। आप रोड से आना चाहते हो, रोड से आ सकते हो। उसके बाद जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपको बंगलों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 49 लाख रुपीज से चालू होता है। तो प्राइसिंग आप देखेंगे, इतने पॉश एरिया में और इतना ब्यूटीफुली डेवलप्ड एरिया में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा सिर्फ 49 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हुए। उसके बाद अगर आप उससे बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, 2500, 3000, जितना भी बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, आप प्लॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा चाहिए कि प्लॉट मुझे बना के चाहिए, आप मुझे बना के दो, जैसा मैं बोलूँ वैसा, तो वैसा प्लॉट भी यहाँ पे आपको बना के मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर किसी को बना बनाया बंगलो चाहिए, विला चाहिए या रो हाउस चाहिए, तो उसका भी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 गुंठे में, मतलब 1500 स्क्वायर फीट लगभग उतने बड़े एरिया में आपको 3 BHK विला मिलेगा। मतलब ग्राउंड प्लस 1 होगा, ग्राउंड फ्लोर पे आपका 1 बेडरूम, हॉल, किचन होगा और उसके आपको ऊपर 2 और बेडरूम्स मिलेंगे। उसकी प्राइसिंग होगी 65 लाख रुपीज। अगर किसी को भी लोन चाहिए या लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन भी इस प्रॉपर्टी पे आप आराम से कर सकते हो। पूरी डिटेल्स A to Z मैंने आपको दे दी है। जो प्लस है, जो माइनस है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लोन भी हो जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्लॉट्स प्रॉपर NA है, कोई एग्रीकल्चरल प्लॉट नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट यहाँ पे आपको मिलेंगे। हाईवे टच अगर आप प्लॉट ढूंढ रहे हो, अच्छे एरिया में ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर अच्छा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनने वाली यहाँ पे, जैसे कि एयरपोर्ट आ रहा है, सबको पता है पालघर बोईसर में एयरपोर्ट बनने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्ट जो चालू हुआ है अभी, प्राइम मिनिस्टर ने 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो विथ टाइम, और इसका प्लस पॉइंट एक और है कि ये आपको किसी गांव में अंदर गली में जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मेन रोड पे है। और मेन रोड पे कहीं प्लॉट मिलते नहीं है और ना ही यहाँ पे भी कहीं मिल नहीं रहे। सिर्फ यही एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको ऐसे प्लॉट्स मिलने वाले। तो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। जो विलाज हैं, लगभग 2-3 विलाज अभी और बचे हुए हैं जो सेल करने हैं, और लगभग 8-10 प्लॉट और बचे हैं जो सेल करने हैं फेज 1 के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट डेवलपर से बात करिए। किसी भी ब्रोकर, एजेंट, थर्ड पार्टी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कोई आपका ब्रोकरेज नहीं लगना। अगर आपके पास अपनी प्राइवेट व्हीकल है, आप आराम से यहाँ पर आइए, प्रोजेक्ट देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप डील कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेटर वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो थी क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है तो रिव्यू करने में भी टाइम लग गया। अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा
आप कहाँ पर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं मुझे बताते रहिए, मैं वैसी प्रॉपर्टीज आपके लिए रिव्यू करता रहूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।